एक बार फिर से आपका बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं हूँ वो है ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के बारे में। ओके दोस्तों, एसबीआई पीओ के एग्जाम में जो है आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी देना पड़ता है और ग्रुप डिस्कशन भी देना पड़ता है। और ये सेक्शन जो है ये फेज 3 के अंतर्गत आता है। पहला फेज जो होता है वो आपका प्रीलिम एग्जाम होता है, फिर आपको मेंस एग्जाम देना होता है, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों अटेम्प्ट करना पड़ता है। फिर आपका तीसरा फेज होता है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का। तो अब ओवरऑल अगर देखो तो एस बी आई पी ओ के एग्जाम में आपको लगभग सारी चीज़ें टेस्ट कर ली जाती है। आपका ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट हो जाता है। प्रीलिम एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट की जाती है। मेंस एग्जाम में आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता है, लेवल भी डिफिकल्ट होता है। वहाँ आपका पूरा डेप्थ चेक किया जाता है, कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन कर रखी है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन, आपके बोलने के तरीका, आपने ग्रुप में किस तरह इंटरेक्ट करते हो, मतलब किस तरह से आप बोलते हो 10 लोगों के सामने में, वो चेक किया जाता है। फिर आपको पर्सनली चेक किया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, वहाँ आपको पर्सनली आपके बारे में जाना जाता है, आपके बारे में क्वेश्चंस पूछी जाती है। तो एक तरह से हर चीज़ जो है आपका टेस्ट कर लिया जाता है एस बी आई पी ओ। तो मतलब एक तरह कह सकते हो कि, और जॉब भी उसी तरह की है। एस बी आई पी ओ की जॉब भी हर किसी की ड्रीम जॉब होती है, और आपको पोस्ट भी जो है एक पूरा का पूरा ब्रांच आपके अंदर होता है, पूरा का पूरा ब्रांच आपको संभाला जाता है। आप जैसे जैसे प्रमोशंस होते हैं आपके अंदर ब्रांच भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक तरह से ड्रीम जॉब है। चलिए इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोने में बटन होता है, यहाँ पर देखोगे आप, जहाँ भी आप स्लाइड में यहाँ पर देखोगे नीचे में यहाँ पे कॉर्नर में बटन होगा, उस बटन पर जाकर आपको क्लिक कर देना है और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एस बी आई, अब देखते हैं एस बी आई पी ओ का फेज 3 में होता क्या क्या है। पहला होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा होगा आपका ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सरसाइज, और पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों, ग्रुप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये होता है आपका सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। जो फेज 3 होता है इसके अंतर्गत आपको बुलाया जाएगा और स्लॉट में बुलाया जाता है। कुछ लोगों को एक साथ, जैसे 30 से 35 लोगों को या 50 लोगों को एक बार में बुलाया जाता है। और फिर आपका पहला राउंड पहले स्टार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा और वहाँ पर आपको ढेर सारे, कई 2-3 लोग होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, आपका वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है कि आप जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, फ्रेश वगैरह हो जाइए। फिर वो लोग ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और ग्रुप एक्सरसाइज हो सकता है। आजकल जो है लिखा आ रहा है नोटिफिकेशन में ग्रुप एक्सरसाइज, इट मीन्स कि आपको 2 मिनट टाइम मिलेगा, वो वाला होगा। अगर डिस्कशन लिखा आता है तो डिस्कशन मतलब होते हैं कि 10 लोगों को एक साथ बोलना होता है, एक टॉपिक दी जाती है, उसके बीच में डिस्कस करना होता है, अपने अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, इस तरह से होगा, तो वो डिस्कशन कहलाता है। पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर आपको 5 लोगों की पैनल होगी, 4 या 5 लोगों के पैनल होते हैं। वो लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपका एक तरह से पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये टोटल 3 सेक्शन होते हैं, फेज 3 के अंतर्गत कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक तरह से चेक मार्क्स बना लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ले जाना है। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, सारे के सारे ओरिजिनल भी ले जाने हैं और फोटो कॉपी भी आपको ले जाना होता है। तो अटेस्टेड भी करना होता है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जिस तरह से आपको लिखा हुआ है, आप जब पास करोगे मेंस एग्जाम तो आपको एक तरह से लिखा पूरा लेटर आता है, तो उसमें जो है आपको सारा कुछ मेंशनड होता है, तो वही चीज़ आपको लेके जाना होता है। ओके, तो भूलिए मत, सारा कुछ जो है एक बार में इकट्ठा कर लीजिए, पहले से ही सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने 2-3 साल काम कर रखा है या साल भर भी अपने काम कर रखा है, आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और आपने उसको मेंशन कर रखा है उसमें फॉर्म भरने के टाइम पर, ये जरूरी है कि आप उसका सर्टिफिकेट लेकर जाएं, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। चौथा आता है फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट। दोस्तों, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट रखिए। जिन लोगों के पास, जो लोग इस बार जो है मतलब पहला फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए जो है ये प्रोविजनल डिग्री भी हो सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट प्रोविजनल डिग्री उस समय दिखाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी वो लोग आस्क करते हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, आपका 10th या 12th का जो है वही जो सर्टिफिकेट होता है वही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है। तो जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उनके लिए अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आपका जो है 10th या 12th का सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, अगर मेंशनड है उसमें तो आपके ऑफर लेटर में, तो वहाँ पर जो है आप जरूर ले जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट, जिन लोगों को, जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी पैनिक मत होइए। अगर आपको कुछ भूल गए हैं तो पैनिक मत होइए। आपको 10 दिन का टाइम मिलता है वो जमा करने का। बस वो एक अंडरटेकिंग लेटर होता है जो आपसे साइन करवाते हैं कि आप 10 दिन के अंतर्गत जो है वो जमा कर दोगे, नहीं तो आपकी रद्द कर दी जाएगी, आपकी जो इंटरव्यू है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपकी सिलेक्शन रद्द कर दी जाएगी। ऐसा वो लोग अंडरटेकिंग लेटर साइन करवा लेते हैं। बस इतना ही होता है। आपको 10 दिन के अंदर मिलना होता है। आपके पास है, अगर आप भूल गए हो तो आपके पास है तो आप 10 दिन में जमा कर ही सकते हो। इसलिए पैनिक मत होइए। आपके आगे आने वाले जैसे ग्रुप डिस्कशन पर इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो कुछ भूल गए हैं, एक तो भूलिए मत, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो वो करीब कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं, आपका अपॉर्चुनिटी बर्बाद नहीं जाएगा, आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ये जो है 10 से 15 लोगों के ग्रुप में हो सकता है, या एक साथ जो है सब लोगों को 30-35 लोगों का जो है उन्होंने बुलाया है, सबका एक साथ ग्रुप एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो एक ही रूम में बैठा के आपको हर किसी को 2-2 मिनट के लिए बोलने के लिए आपको एक टॉपिक लिख दिया जाएगा बोर्ड पे, और आपको सब लोग को आगे बोलना होगा। इसको बोलिए, स्टार्ट हो जाइए, 2 मिनट तक आप बोलिए आगे में। तो ये भी एक ग्रुप एक्सरसाइज कहलाता है इसको, या ग्रुप इंटरेक्शन इसको कह सकते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप इंटरेक्शन कहलाता है ये। और जनरली आजकल यही प्रीफर किया जाता है। जनरली जितने भी आप ग्रुप डिस्कशन वाले होते हैं, अब यही चीज़ प्रेफर किया जाता है। ये एक नया तरीका है। ओके। दूसरा, आपके ईच मेंबर जो है उसको सबको 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक दिया होगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे वो सोशल टॉपिक हो या कोई भी इकोनॉमिक टॉपिक हो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में हो, या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो, या जो अभी तमिलनाडु में इशू चल रहे हैं जलीकट्टू के बारे में हो, कोई भी इशू हो सकता है। आपके रीजनल इशू, आपके एरिया में जो हो रहा है, इंटरव्यू आपके रीजन में होता है, आपके रीजनल ऑफिस में होता है। तो रीजनल ऑफिस में होगा तो वहाँ के आपके रीजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके जो आप उस रीजन में जो लोग बिलोंग्स करते हैं, वहाँ के जो लोकल इशू है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सारा कुछ जानकारी रखिए। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू जो है वो चीज़ों के मतलब आपके रीजन के बारे में, आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं। The topic in GD is generally easy and you just need to keep your views on it. There is no need to worry even if you don't have much idea on the topic. In this case, you can let others speak first and gather ideas on it and then speak. सबसे बेस्ट वे है कि अगर आपको पता नहीं है टॉपिक के बारे में तो चुपचाप रहिए लोगों को, क्योंकि रेंडमली आपको जिसको जाना है वो आगे बढ़ेंगे। जो नंबरिंग सिस्टम में होगा, जो आगे बैठे होंगे एक तरफ से जाते जाएंगे और आपको स्पीक करते जाएंगे। वो रेंडमली स्पीकिंग होती है। तो आप वेट कीजिए, एटलीस्ट 4-5 लोगों का वेट कीजिए, उनका देखिए कि जो क्या क्या उन्होंने बोला है उससे कुछ अच्छे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लीजिए। उस पॉइंट्स को जो है आप इंक्लूड अपने ग्रुप डिस्कशन में जरूर कीजिए। ओके, उससे आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा टॉपिक के बारे में। और आपने जो है करंट अफेयर्स वगैरह पर रखा है टॉपिक्स के बारे में, जो है लगभग आप बैंक के प्रिपरेशन करते हो तो आपको करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें आती है, जो इतने भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं, रिलेवेंट टॉपिक होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। तो बस आपको एक बार टॉपिक के बारे में थोड़ी भी आइडिया मिल गया, फिर आप शुरू हो जाते हैं उस पर। 2 मिनट तो बोलने हैं आपको, 2 मिनट तो आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते, 2 या 5 मिनट बोल सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखिए कि आप पॉइंट वाइज बोलिए, क्योंकि कोई जो पैनल होती है वो आपके पॉइंट्स नोट कर रही होती है, और उससे 1 या 2 क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, और आपका ग्रुप डिस्कशन में उसी पॉइंट से मार्क्स मिलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। रेंडमली एक ही पॉइंट पर जाए, ज़्यादा 2 मिनट जो है बर्बाद मत कीजिए। आप पॉइंट वाइज बोलिए। आप 5 पॉइंट 6 पॉइंट अगर इंक्लूड करोगे तो 3 पॉइंट, अगर 3 मार्क्स 1 पॉइंट के मिलते हैं तो आपको 18 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो पॉइंट वाइज डिस्कस कीजिए। पॉइंट जितना पॉइंट बोलोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांस होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में 20 मार्क्स होता है, तो 20 में आपको कम से कम 17 से 18 स्कोर करने चाहिए। आप कर सकते हो, 15 तो एटलीस्ट आप जरूर कर सकते हो। You have to be very clear on what you are speaking in Hindi, as the panel members note it and ask question related to it in interview. वही मैंने बोला, आपको जो है पूरा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लियर होना पड़ेगा अपने जो आप बोल रहे हो। और आपको लैंग्वेज, दोस्तों लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है ग्रुप एक्सरसाइज में जो है लैंग्वेज मैटर करता है। आपको जिस लैंग्वेज में बोलना है उस लैंग्वेज में बोलिए, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा आप फ्रेश बोल रहे हैं, मतलब आप जो क्लियर बोल रहे हैं, क्योंकि और पॉइंट वाइज बोल रहे हैं, जिससे कि आपका जो है वो लोग नोट करें, तो उनको पता चले कि हाँ आपने ये चीज़ मेंशन किया था। ओके, ये तो थी ग्रुप डिस्कशन की बातें। अब इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में दोस्तों, आपको इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ? इंटरव्यू मतलब आपके बारे में, आपके इनर व्यू के बारे में चीज़ें, मतलब
आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लोग जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में खंगालने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बारे में, जैसे आपके होम टाउन के बारे में, प्लेसेस वेयर यू लिव्ड एंड स्टडीड, मतलब सारी चीज़ें आपके पहला स्टार्ट जो होगा ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफर्टेबल बनाएंगे। तो आपके बारे में पूछा जाएगा, स्टार्ट करेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, where you belongs and where have you studied, tell me something, some good story about your childhood and like in your starting days in school and in your starting day, about your starting days in college, how you have scored in your college, how you managed to study, okay, and have you participated in cultural activity. These type of questions they are going to ask you in the group, in the interview sections, like from general questions about you they will ask you these type of questions, and about your family background, what your father do, and what about your mother, is she a housewife or is she working, if she is working, how she managed, and what have you learned from her, how she, if you are a girl candidate, then they can ask you, what have you learned from your mother, and she is working, she is from working class, and how she manage things, like she is working and she is also taking care of your family, and all these things they can ask you these type of questions also, okay. So आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करनी है, किस तरह से चीज़ों को आपको लेनी है, वहाँ वो लोग कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इनिशियल 5-15 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, 15 से 20 मिनट का, तो 5 मिनट आपको यही क्वेश्चन से वो लोग पूछेंगे कि 5 मिनट आपके बारे में वो लोग जानने की कोशिश करेंगे, आपको एक तरह से वो, और ये होता है ना आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए, आप भी एक तरह से कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है सिवरिंग होती है आपकी बॉडी में, पैनिक होते हैं, आपको टेंशन होते रहते हैं उस टाइम एग्जाम के, मतलब इंटरव्यू से फेस करने की, क्योंकि आप 5 जो है अननोन आदमी को पहली बार फेस हो रहे हो, तो इसलिए कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होता है, आप एक तरह से आपको कंफर्टेबल दिखाना पड़ता है कि नहीं आप कंफर्टेबल हैं, आप एक तरह से कॉन्फिडेंट आपको दिखाना पड़ता है, ओके। तो जो भी लिखा हुआ है ये इन चीज़ों के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, आपको वहाँ पर जो भी पूछा जाए तो उससे आप रिलेटेड आंसर जरूर दीजिए। क्वेश्चंस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ओके, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपका अगर 10+2 में जो है 80% स्कोर आपने किया है और ग्रेजुएशन में आपने 65% स्कोर किया है, 60 किया है, 55 पर गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, why your marks is significantly decreasing after after all you have scored very well in 10+2, now in graduation your marks has decreased and it has come to 65%, you were in the A plus grade, now you are in A grade or in the only above average student, what was the reason। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लोग पूछ सकते हैं आपसे, ओके। इन चीज़ों का आप प्रिपेयर्ड रहिए कि आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं तो क्यों हुए हैं, आपको उसके लिए जो है जवाब पहले से पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इसके ये कारण थे जिसके कारण जो है मेरे मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। ये तो थी क्वेश्चंस पूछने की। अब जो है आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है जनरल अवेयरनेस के बारे में बनाया है। जनरल अवेयरनेस में जो है उस सेक्शन में मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी मतलब सिलेबस हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, आज ही पोस्ट किया उस वीडियो को जरूर देखिए। उससे आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जितना भी कंटेंट जरूरी है, और उसमें इवन मैंने बुक्स वगैरह बताया है, कहाँ स्टडी मटेरियल कहाँ से आपको मिलेगा, सोर्स बता दिया मैंने स्टडी मटेरियल का सोर्स, वो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। करंट अफेयर्स भी उसमें डिस्कस किया हुआ है, पूरा का पूरा जो है सारा कुछ डिस्कस किया उसमें, करंट अफेयर्स रिलेटेड भी। इसमें आपको मेन फोकस इकोनॉमी एंड बिजनेस पर देना है। और दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखो तो ये लोग जो है सवेरे अगर जो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होता है उससे भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं आपका करंट अफेयर्स टेस्ट करने के लिए। आज का पेपर होगा, आज अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आज के मॉर्निंग का पेपर जो होगा उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। इसलिए अगर आप बोलते हो कि जैसे कुछ लोग जो है डिस्कस जो हॉबीज अगर उनसे पूछी जाती है तो लोग बोलते हैं कि उनका हॉबी जो है न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ना उनसे पसंद, मतलब रीडिंग जो है उनकी हॉबीज है, रीडिंग पसंद है, लिसनिंग म्यूजिक पसंद है। लिसनिंग म्यूजिक है तो आप लिसनिंग म्यूजिक को बताओ ना, आप कौन सी म्यूजिक पसंद है, आपको गाना गाने के लिए वहाँ बोल दिया जाएगा। ओके, you are having, okay, that's good, you are having hobby of listening music, so can you, what type of music do you listen। आप बोलोगे आप किशोर कुमार को पसंद करते हो, आप सोनू निगम को पसंद करते हो, आप अरिजीत सिंह को पसंद करते हो। ओके, कैन यू टेल मी one song, one particular song that you like about, like from Arijit's playlist,
तो आप अरिजीत सिंह का एक गाना सुनाना पड़ेगा, कैन यू सिंग दैट, कैन यू टू सिंग वन पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग, और कैन यू सिंग दैट सॉन्ग, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको अब वो गाना सुनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर कोई हॉबीज भी बोलते हो तो आप पर्टिकुलर रहो कि हाँ उसके बारे में आपको आपके हॉबीज जो पता हो। ऐसा नहीं कि आपने नया नया हॉबीज वो जनरेट कर लिया हो वहाँ पर इंटरव्यूअर के सामने में। ओके, उसी तरह करंट अफेयर्स में आप करंट अफेयर्स में जो है, करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर से पूछा जाएगा। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, आपको उस दिन का न्यूज़पेपर पूछ लिया जाएगा, 5 दिन पहले का न्यूज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो करंट अफेयर्स में भी स्पेसिफिक रहिए। सोशल इशू हो गए तो उसके बारे में जितने भी अभी करंट इशू थे, सोशल इशू, उसके बारे में आपको पता होना। जैसे बेंगलुरु प्रोब वाली जो अभी घटना हुई थी, बेंगलुरु वाली घटना थी, उसके बारे में, तमिलनाडु के जलीकट्टू के बारे में, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। या अभी जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी होते हैं। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक तरह से क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन देख, उससे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि दोस्तों इंटरव्यू में जो है क्या जरूरी है, मतलब आपका वोकल तो वर्बल और तो जरूरी है ही, आपका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरव्यू जो है वहाँ आपको सेम आप फेस कर रहे हैं, मतलब उनको फेस टू फेस में कर रहे हैं, वहाँ प्रेजेंस भी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और प्रेजेंस क्या हुआ, आपका जो आप किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से है, आपने जो गेट खोला, जो दरवाजा आप जहाँ से आप जब इंटर करते हो, दरवाजा से इंटर करते हो, मे आई कम इन सर बोलते हो, तभी से लेकर जो है आप जो एग्जिट करते हो, थैंक यू बोल के जब आप गेट लॉक फिर तो दरवाजा खोल के दरवाजा बंद कर जो होती है, तब तक आपको ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब उस लास्ट सेकेंड तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपने कैसे दरवाजा बंद किया है वो भी मैटर करता है। दरवाजा आपको धीरे से बंद करना है, ऐसा नहीं कि दरवाजा खींचा और एकदम से धड़ाम मार दिया, वो नहीं करना है। दरवाजा खोलना भी है तो दरवाजा खोला, मे आई कम इन सर खोला, दरवाजा खोला आपने, उसको आराम से फिर जो है दरवाजा को उसी समय बंद कर दिया, क्योंकि आपके बाद और कोई नहीं आने वाला है, आप लास्ट आदमी है 15-20 मिनट के लिए। तो आप बस उसको आराम से लॉक दरवाजा को जो है बंद कर दीजिए। फिर आइए चेयर के बगल में खड़ा हो जाइए, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में खड़ा हो जाइए चेयर के बगल में, उसके बाद ग्रीट कीजिए गुड मॉर्निंग सर। और जो मेन आदमी है उसको बीच में ग्रीट कीजिए गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून जो बोलना है उसको ग्रीट कीजिए। उसके बाद सबके जितने भी जो मेन पर्सन, 4 लोग होंगे, 4 मेन होंगे, 1 विमेन होगी, तो उनको सबको तरफ एक तरह से देखिए और सर झुका के गुड मॉर्निंग, एक ही बार बोलना है आपको, लेकिन सबको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको देख लेना है सबको, और एक तरह से सर झुकाना है आपको। इससे आपने सबको ग्रीट कर दिया। उसके बाद तुरंत जो है जो मैम बैठी होगी उनके तरफ देख लेना है। आपको रूम एंटर करने से पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि मैम एक साइड में बैठी होगी, वो कौन सी साइड में बैठी है, तो पहले आपको उस तरफ जो है ग्रीट करते वक्त नहीं देखना है, क्योंकि आपने गुड मॉर्निंग सर बोला है। या अगर मैम जो है वो मेन पोजीशन में है तो पहले उनको ग्रीट कर दो, उसके बाद सर को ग्रीट करो। इस तरह से चीज़ें लेना पड़ेगा आपको। वहाँ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देना है कि ग्रीट कैसे करना है। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, हैबिट जनरेट करना पड़ेगा आपको। ओके, फिर आप गुड मॉर्निंग मैम बोलो, आपने गुड मॉर्निंग मैम बोला, फिर आपका ग्रीट हो गया, फिर वो बोलेंगे हैव ए सीट। फिर आप जो है बैठो, तो चेयर जो आप बैठ रहे हो, तो चेयर में बैठने टाइम ऐसा नहीं कि आपको चेयर को जबरदस्ती खींच लेना है और उसको तब बैठना है। आपको चेयर फिक्स है, आप वहाँ पर सलीके से जाकर आराम से बैठो। उसके बाद बैठते हो तो फिर आपको बैठना भी है तो वो भी मैटर करता है आप किस तरह से बैठ रहे हो। अपने लेग को क्रॉस नहीं करने हैं, फिंगर क्रॉस नहीं करने, मतलब या मुट्ठी नहीं बांधनी है, दोनों हाथ में हाथ जो है दबा के नहीं बैठना है। आपको हाथ ओपन होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप उनके व्यू सुनने के लिए ओपन है और अपने व्यू देने के लिए आप ओपन हो। ओके, आप अगर मुट्ठी बांधते हैं इससे पता चलता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड हो, आप क्लोज पर्सन हो। आपने अगर फिंगर क्रॉस्ड किया हुआ है इसका मतलब है कि आपका जो है आप चीज़ें जो है आप कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हो, आप चीज़ों को फंसा के रखना चाहते हो। ये चीज़ें आपके ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होती है। आप जिस तरह से वहाँ बिहेव करते हो तो वो लोग साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ करते हैं, आपको साइकोलॉजी की भी देखते हैं कि आपने किस तरह से बिहेव किया है, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी जो है इस टाइम पर मैटर करती है। तो आपको हाथ ओपन रखने हैं, आपके पैर आप और कमर को सीधा रखिए, स्ट्रेट फेस बैठिए, 15 से 20 मिनट तो स्ट्रेट बैठना है। और स्माइल रखिए फेस पर, एक तरह से चार्मिंग रखिए, प्रैक्टिस करिए चीज़ों का। चार्मिंग रखिए फेस पर, कॉन्फिडेंट दिखिए, भले ही आप अंदर से कितना भी डरे हो उनको दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप जो है आप उनके किसी भी क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। ओके, चलिए अब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पहला क्वेश्चन ये होगा और ये कंफर्टेबल क्वेश्चन होता है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना है और इसी पर जो है आगे का इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इंट्रोड्यूस किया अपने पर। क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन जो है हर कोई आपको रिवर्स क्वेश्चन, डायरेक्ट चारों लोग आपको रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस अपने आप को अच्छे से कीजिए। दूसरा, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड जो है कैसे बैंक को हेल्प करेंगे, आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए, किसी और को क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाए।
आपको अपने स्ट्रेंथ बताने, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, हाउ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विल हेल्प बैंक। आप अगर किसी बैंक सेक्टर में काम कर रहे थे तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा बैंक को। व्हाट आर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, उसके बाद व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये सारी चीज़ें जरूरी है। ये बेसिक बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो टोटल 100 से 150 क्वेश्चंस बनते हैं जो जनरली इंटरव्यू में पूछे गए हैं पिछले साल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस इंटरव्यू के, वो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। हर क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए और अपने मन से रिवर्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, या 2-3 दोस्तों के साथ बैठ कर जो है प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों का, आपको ज़्यादा प्रिपरेशन आपका अच्छा रहेगा। BSBDA GST कासा, इसके बारे में कासा हो गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, उसके CBS हो गया कोर बैंकिंग सिस्टम, BSBDA हो गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो किस तरह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, और इस पर जो है रिवर्स क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो वो भी प्रिपेयर्ड रखिए अपने आप को। चलिए अब एक बार बात करते हैं टिप्स के बारे में, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू टिप्स। ऑलरेडी मैंने आपको टिप्स दे दिए इंटरव्यू के, लेकिन कुछ जरूरी बातें होती है जो ध्यान रखना होता है। पैनिक मत होइए, सबसे इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग जो इंटरव्यू में जाने के बाद पैनिक हो जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पैनिक हो जाते हैं, वो चीज़ें पर्सनल, ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक को पर्सनल लेने लगते हैं, अगर चीज़ों को पर्सनली इंटरप्रेट करने लगते हैं तो वो मत होइए। आपको पर्सनल नहीं प्रोफेशनल बनना है, एक तरह से आपको ब्रांच संभालना है पूरा का पूरा। वो लोग एक मैनेजर ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर मैनेजर ढूंढ रहे हैं, एक कलर या कोई छोटे पोस्ट पर नहीं ढूंढ रहे हैं जिसको कि जो छोटा काम करे। इवन आजकल क्लरिकल पोस्ट बहुत ही खतरनाक है स्टेट बैंक में, लेकिन वो लोग जो है एक मैनेजर ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर जो कई सारे लोग काम करेंगे, कई सारे 20 से 30 लोग होंगे उनके अंदर ब्रांच में। फ्यूचर में देखो तो आपकी ग्रोथ जो है ज़्यादा बढ़ती जाएगी, आप चीफ मैनेजर बनते हो, आपको 2-3 ब्रांच होगा आपके अंतर्गत। इस तरह से वो लोग एक तरह से अच्छा मैनेजर ढूंढ रहे हैं। आप ये मत सोचो कि आप क्लरिकल पोस्ट पे जा रहे हो, आप मैनेजरियल पोस्ट पे जा रहे हो, मैनेजर ढूंढ रहे हो लोग। और एक मैनेजर में क्या क्या गुण होना चाहिए वो आपके अंतर्गत आनी चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आप पैनिक नहीं होते हैं, आप चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, आप सिचुएशन को अच्छे से रीड करते हैं। आपने आपके सिनेरियो, आप अगर जो है आपको पैनिक करने की कोशिश किया जाएगा, आपको कूल, अपने आप को कूल दिखाना है कि नहीं, आप कितना भी आपको पैनिक किया जाए तो आपको महेंद्र सिंह धोनी आपके अंदर आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए आप जो है कि काम है, कूल एंड काम है। आपको विराट कोहली नहीं बनना उस टाइम पे, आपको अपने आप को काम रखना है। ओके, कोई भी सिनेरियो हो आपको अपने आप को काम रखना है। एग्रेशन जो आपने दिखा दिया, एग्रेशन दिखाने का टाइम था मेंस एग्जाम में, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में, प्रीलिम एग्जाम में, वहां पर आपने विराट कोहली की तरह परफॉर्म किया है। लेकिन इंटरव्यू आपको परफॉर्म करना है महेंद्र सिंह धोनी की तरह। वहां पर आपको अपने आप को काम दिखाना है कि कुछ भी हो जाए आज तो मैं कॉन्फिडेंट दिखूंगा ही, मेरे सॉरी फेस पर स्माइल होगी ही होगी। ओके, पैनल मेंबर्स आर हाईली एक्सपीरियंस एंड डोंट ट्राई टू मेक फूल आउट ऑफ देम। वो लोग बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो ये मत कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको राउंड राउंड घुमा रहे हैं, या किसी चीज़ को वैसे ही जो है घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। तो घुमाइए फिराइए मत, स्पेसिफिक रहिए, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। नहीं आता है तो बोल दीजिए नहीं आता है। स्पीक ओनली विच इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है वही बोलना है, ज़्यादा इधर से उधर घुमाने की जरूरत नहीं है उनको। वो लोग समझ जाते हैं कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, उसी समय से आपका उल्टा गिनती शुरू कर देते हैं वो लोग। They also don't expect you to know everything, but just have a good command on what you know. You have already proved yourself by coming to this level. आपने सब कुछ कर रखा है, पहले से आपने समय बना रखा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं। वो लोग आपसे पर्सनली इसलिए मीट कर रहे हैं। ये समझो कि वो लोग आपको पर्सनली मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों के अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इसलिए वो लोग बाहर हैं। आपसे वो मिल रहे हैं, एक तो पर्टिकुलरली आपसे मिलने आए हैं तो आप उनसे उस तरह बिहेव करो ना। आप अच्छा बिहेवियर शो करो उनको, अपने आप को अच्छा से शो करो। आपको सेल करना है, सबसे बड़ी बात है, आपको सेल करना है कि एक तरह से मार्केटिंग करनी है अपने आप को, आपको बेचना है अपने आप को। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो भी टैलेंट है, मेरे अंदर ये भी टैलेंट है, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। सारा कुछ अपने आप के बारे में बताइए कि हाँ, इस तरह से आपको समा बनना है कि नहीं, सबसे परफेक्ट आप ही हैं। ओके, और वो लोग आपसे ये भी नहीं चाहते कि आप सब कुछ आता हो। जो चीज़ नहीं आता है तो वो सीधा बोल दिए, सर आई रियली डोंट नो दैट, आई डोंट नो दैट, बट आई विल ट्राई टू नो इन द फ्यूचर। या इस तरह से कुछ ऐसा बोलिए जिससे उनको भी लगे कि नहीं, ये सीखने के अभी इसमें एक तरह से उनको निगेटिव नहीं बोलना है, किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलना है कि आपके उससे लर्निंग हैबिट, आप तो नहीं भी आता था लेकिन आपसे ये भी पता चलता है कि आपकी लर्निंग हैबिट पता चलती है कि आगे जो है आप सीखने के उत्सुक हैं, कि आगे आप सीखना चाहते हैं इस चीज़ को। अभी तो आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप बाद में सीखना चाहते हैं। ये एक पॉजिटिव हो गया।
कभी भी अपना वीकनेस भी अगर बताइए, आपसे वीकनेस आपका पूछा जाए तो वीकनेस मत बताइए, आप बोलिए यू आर वीक इन इंग्लिश बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इट्स अ न्यू लैंग्वेज एंड योर मदर टंग इज हिंदी, सो यू ट्राई टू गेन सम गुड, you try to grasp on English so that you can speak in English, or you can simultaneously speak on English in and on Hindi also, in Hindi also. So इस तरह से आपको उनको मोटिवेट करना है कि आपकी वीकनेस तो है ही, लेकिन वो सेम टू सेम वो टाइम वो स्ट्रेंथ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं आप, तो वो अब वीकनेस नहीं रह गया, वो एक तरह से आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दे ओनली टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड योर व्यूज। मैंने आपको बोला ना, आपके प्रेजेंस पर डिपेंड करता है किस तरह से आप बेच रहे हैं, सेलिंग है एक तरह से, इंटरव्यू जो है मार्केटिंग है, एक तरह से आप बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं, जो आप दिखा रहे हो उनको, जिस तरह से आप बैठे हुए हो, जिस तरह से आपने रूम में इंटर किया है, तो ये सारा कुछ क्योंकि 15 से 20 मिनट में वो लोग आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को जज कर लिया आपने उन्होंने, और वो 15 मिनट में जो वही 20 मिनट में जो है आपको इसी तरह से दिखाना है कि नहीं आपने कुछ भी जो है पुराने पहले कुछ ऐसा किया ही नहीं जो कि उनके मैनेजर बनने लायक आप में जो है नहीं था, नहीं रहने वाली बात है। सारा कुछ ऐसे आपने किया है जो कि आप मैनेजर ही बन सकते हैं, मैनेजर बनने के लिए ही बने हैं, इस तरह से उनको प्रेजेंट कीजिए अपने आप को। चलिए दोस्तों, ये वीडियो इतना ही था, इसमें सारा कुछ बताया मैंने, जनरल अवेयरनेस, जो ग्रुप डिस्कशन के बारे में, आगे आने वाले दिनों के बारे में भी पूरा क्वेश्चंस वगैरह पर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को जो है बताऊंगा कि किस तरह से आंसर देना होता है इसको, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो भी पॉपुलर होगा, लोग मेरे चैनल के बारे में जानेंगे, तो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छा वीडियो बना सकूंगा, वरना अगर मेरे चैनल भी पॉपुलर नहीं होंगे फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब और जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए, क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ही सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को लगेगा कि आप ट्रस्ट कर, आप इसी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे सेक्शन से, मेरे स्ट्रेटजी। वरना आप अगर शेयर नहीं करोगे तो लोग अगर एक तरह से माउथ प्रमोशन होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं प्रमोट करूंगा कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप अगर बोलोगे क्योंकि आप व्यूअर हो, आप बोलोगे तो लोग जो है मानने को तैयार रहेंगे, तो वो सबसे अच्छी प्रमोशन होती है। तो आप एटलीस्ट अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनको प्रमोट जरूर कीजिए, तो वो मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और आगे आने वाले दिनों के लिए मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।